हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 2, जिसका हमारा टॉपिक है वाटर डांस पार्ट 1। यहाँ पर एक पोएम है जो हमको दी गई है, तो उस पोएम में क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, others say that I am many. And ever since the world began, I have been moving in an endless circle, and sometime I fell from the sky, and I am the rain. अब यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें हमको बारिश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये जो हमारी बारिश है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ही चीज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक नहीं अनेक चीज़ है। और जब से ये हमारी दुनिया शुरू हुई है, तब से ये कभी ख़त्म न होने वाले चक्र के रूप में, यानी एंडलेस सर्कल के रूप में हमारे आकाश से हमारी ये धरती के ऊपर वो गिर रही है और वापस से वो हमारे आकाश में चली जाती है। तो इसी तरीके से ये जो पूरा एंडलेस सर्कल है वो हमारे बारिश का चल रहा है। Sometimes I cascade, I tumble down over the moss-covered rock, through the forest shadows, and I am the mountain stream. ये हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है, उसमें हमें माउंटेन स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। पहाड़ों के बीच में जो झरने वगैरह होते हैं, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे बारिश हुई तो वो बारिश माउंटेन्स पे, पहाड़ों के ऊपर हुई। अब पहाड़ों के ऊपर गिरने के बाद वो बहुत सारे रास्तों से गुजरते हुए, बहुत सारे पत्थरों के बीच में से गुजरते हुए, बहुत सारे जंगलों के बीच में से गुजरते हुए, वहाँ से वो बारिश है वो उस नदी के रूप में, उस स्ट्रीम के रूप में वहाँ से चली हुई आ रही है। At the foot of the mountains I leap from the stone cliff, spiraling, plunging, and I am the waterfall. ये हमारा जो थर्ड जो पैराग्राफ है, उसमें क्या है, वाटरफॉल, यानी जो झरना हमें होता है, झरना जो होता है उसके बारे में बताया गया है। जहाँ पर क्या हो रहा है, तो पहाड़ों में बारिश हुई, पहाड़ों में जो बारिश हुई वो पानी जो है वहाँ पर माउंटेन स्ट्रीम के रूप में आगे आया, और आगे आने के बाद जहाँ पर पहाड़ ख़त्म होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, वो सारा का सारा पानी झरने के रूप में वहाँ पे से ऊपर से नीचे गिर रहा है। फिर in the shadows of the mountain I am the still and deep, and I fill and overflow, and I am the lake. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेक यानी कि हमारी ये जो झील होती है, तालाब होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा झरना गिर रहा है, झरना जो हमारा पहाड़ों पे से गिर रहा है, उसके गिरने के बाद वहाँ पर नीचे वाली जगह पर क्या हो जा रहा है, तो ये झील जैसा वहाँ पर एक जो एरिया है वहाँ पर तैयार हो जा रहा है, वहाँ पर झील है वो बन जा रही है, जो कि कैसी है, एकदम रुकी हुई है, स्टिल है और डीप है, यानी कि बहुत ही गहरी है। फिर आई विंड थ्रू द ब्रॉड गोल्डन वैलीज, joined by the streams, joined by the creeks, I grow ever wider, broader and deeper, and I am the river. अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारी रिवर है, नदी है, ठीक है, अब वो जो नदी है हमारी जो गोल्डन वैलीज़ हैं, यानी कि सुनहरे जो हमारे छोटे मोटे पहाड़ हैं, अलग अलग तरीके के वहाँ पर जो अलग अलग शेप के पहाड़ हैं, उनके बीचों में से निकलती हुई और ज़्यादा चौड़ी होती हुई, यानी कि हमारा जो तालाब होता है उससे और ज़्यादा चौड़ी होती हुई और ज़्यादा डीपर होती हुई, यानी कि और भी ज़्यादा गहरी होती हुई ये जो हमारी नदी है हमारे पास आ रही है। फिर I pass through a gateway of a high stone palisades, leaving the land behind, cool silver moonlight sparkles and dances on my waves, I am the sea. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी ये जो नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वहाँ पर आगे बढ़ती हुई जा रही है, और आगे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो और भी चौड़ी होती हुई जा रही है, और भी वाइड होती हुई जा रही है। तभी क्या हुआ वहाँ पर, तो ये जो सारी हमारी ज़मीनें हैं, यानी हमारी जो लैंड है, उन सब को पीछे छोड़ते हुए यह जो हमारी मूनलाइट है, चंद्र की जो रोशनी है, उसकी जो सिल्वर कलर की जो हमारी रोशनी है, उसकी रोशनी के तहत, उसकी रोशनी के नीचे स्पार्क करते हुए, डांस करते हुए, चमकते हुए, सारे वेव्स के साथ, सारी लहरों के साथ वो जाकर हमारे सी के अंदर मिल जा रही है, यानी हमारे जो दरिया होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके अंदर जाके वो मिल जा रही है। Drawn upward by the warm sunlight in the wild
in the white silver veils, I rise into the air and I disappear. अब क्या होगा फिर वहाँ पर, ये जो हमारे पानी है, हमारा जो रेन का एक जो बूंद था वो पहले माउंटेन स्ट्रीम बना, माउंटेन स्ट्रीम के बाद वो वाटरफॉल में आया, वाटरफॉल के बाद वहाँ पर वो लेक में कन्वर्ट हुआ, और लेक में से आने के बाद रिवर में, और रिवर में से लास्ट में आया सी के अंदर. अब सी में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर दरिया के अंदर सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी की वजह से वो जो हमारी पानी की बूंद है वापस से गर्म हो जा रही है, वार्म हो जा रही है. वार्म होने की वजह से वो क्या होगा, वो एक इवापोरेट हो जाएगा, यानी उसके अंदर वाष्पीभवन हमको देखने मिलेगा, और उसकी वजह से वो वापस से आकाश के अंदर चला जाएगा, और चला जाने के बाद वहाँ से वो डिसअपियर यानी कि गायब हो जाएगा. तो इसी तरीके से जो हमारी पूरी पोयम है वो हमको बताई गई है, जहाँ पर एक पानी की जो बूंद है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह से गुजर रही है उसके बारे में हमको बताया गया है. तो एक और बात देख लेते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो सारा बारिश का पानी जो है माउंटेन्स के बीच में होते हुए माउंटेन स्ट्रीम के रूप में आया. माउंटेन स्ट्रीम के रूप में आने के बाद वो माउंटेन ख़त्म होने वाली जगह पर वो वाटरफॉल बन गया. वाटरफॉल जो था वो पानी सारा नीचे इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, तो वो एक झील बन गई, और झील जो है वो ओवरफ्लो होकर क्या हुई, एक नदी के रूप में आगे कन्वर्ट हो गई. और वो जो नदी थी वो कैसी थी, और भी ज़्यादा चौड़ी और भी ज़्यादा गहरी थी. फिर वो जो नदी थी वो आगे जाते हुए क्या हुई, सी के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी सी के अंदर वो जाके मिल गई. और वहाँ पर सूरज की गर्मी की वजह से वो जो हमारा पानी का बूंद था वो क्या हुआ, वापस से हमारे आकाश के अंदर वो है वहाँ पर चला गया, और वहाँ जाकर वो गायब हो गया. फिर क्या होगा, तो आगे जो हमारा सेम जो चीज़ था, यानी कि वो जो हमारी पानी की बूंद थी वापस से वहाँ से बारिश के रूप में नीचे गिरेगी. फिर यही सेम प्रोसीजर, ये सेम जो चीज़ है वो वहाँ पर हमको देखने मिलेगी. सो आई होप कि आपको ये हमारी जो पोएम थी वाटर डांस पार्ट 1 समझ में आ गई होगी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 3 के साथ. थैंक यू.